अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 का प्रश्नावली 2.0 का क्वेश्चन नंबर 9 जो इस प्रकार लिखा हुआ है। देखने में तो बहुत ही डेंजर है। tan 1/2 sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा फार्मूला अप्लाई होगा और मैं पहले दिन से ही बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो ट्रिगो का क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है बिना फार्मूला के। तो सबसे पहले हम x को मान लेते हैं tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे tan है तो इधर भी tan मान लेंगे, तब जाके हमारा फार्मूला अप्लाई होगा और फार्मूला अप्लाई होकर हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं माना कि x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। अब y बराबर मान लेंगे हम tan थीटा तो मान लिए, तो हम मान लेंगे इसको फाई। तो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम मान लिए तो यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू में क्या है, x को क्या माने हैं tan थीटा, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा आ गया प्लस, तो प्लस लिख देंगे। cos है तो cos हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस y का मान कितना रखे हैं? y का मान है हमारा tan फाई, तो लिख देंगे tan फाई, tan y का स्क्वायर है तो स्क्वायर फाई बटा नीचे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। समझ में आ गया? हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ मान लिए x बराबर tan थीटा और y बराबर tan फाई, क्योंकि फॉर्मूला हमारा बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है? cos में 2 थीटा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग मान लिए हैं। तो इस फार्मूला से हमारा क्या हो जाएगा? tan 1/2 साइन इनवर्स। अब ये जो है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। sin 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हो गया प्लस, अब cos इनवर्स है तो cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर फाई है, हम माने हैं यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, कुछ भी आप मान सकते हैं, क्योंकि एक जगह हम थीटा मान लिए थे तो एक जगह हम लोग फाई मान लिए हैं। तो ये जो फार्मूला होता है ये cos 2 फाई का फार्मूला होता है, मतलब cos 2 थीटा या cos 2a या cos 2b, जो आप यहाँ पे माने हैं वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 फाई। ठीक है, अब देखिए ये cos से ये cos कट जाएगा और ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो हमारा क्या फाइनल आएगा यहाँ पे tan 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई। अब देखिए यहाँ तक तो हम कर लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको जहाँ तक लगता है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, चाहे तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan 1/2, अब कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखेंगे हम, अब थीटा का और फाई का मान रख देंगे। ठीक है, तो आगे हम कहाँ रखे, यहीं पे रख देंगे, जगह तो बहुत कम है।
तो यहाँ पे हम हमारा क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया तो 10 इंटू 1 10 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और थीटा का मान कितना निकाले हैं, थीटा का मान tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और प्लस फाई का मान कितना है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है, tan x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये जो होता है tan इनवर्स के साथ में होता है, ये तो tan इसका है, तो tan हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब ये जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम एक एक स्टेप को बताए हैं, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किए हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, पूरा ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x को tan थीटा मान लिए, क्योंकि tan थीटा मानेंगे तो ये हमारा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan x बाई थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। ये सब आप भी एक दो बार बनाइएगा तो आपको भी ये मतलब पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है भाई कि यहाँ पे हम क्या प्रूफ करें, तो कौन सा हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ये सबसे मतलब 100 बात की एक बात आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो में बिना फार्मूला के एक क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। आपसे भी बनेगा, आप भी देख के एक बार में बना दीजिएगा। हम भी पहली बार देखे थे तो हम उम्मीदें छोड़ दिए थे कि भाई हमको मतलब मैथ आएगा, लेकिन हमने एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार ऐसा ही, कुछ भी समझ में नहीं आता था, लिखते थे कि भाई कुछ भी हो सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे छाप के 5 बार जाके, उसके बाद पता चला ओ यहाँ पे tan थीटा सर क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बना रहे हैं। और ट्रिगो में क्या करना रहता है, फार्मूला ही तो बनाना रहता है, क्योंकि फार्मूला है, ये सब क्या है फार्मूला है। यहाँ भी फार्मूला है, यहाँ भी फार्मूला है, यहाँ भी फार्मूला है, यहाँ भी फार्मूला है, हर जगह ही फार्मूला है। तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए अगर आपको भी ट्रिगो से नहीं डरना है, वरना 90% स्टूडेंट तो डरते ही हैं। तो आपको 10% वाले में आना है तो सभी फार्मूला को याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।